third chapter, Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. In this chapter, in this essay, the writer describes her journey to the Antarctica. This journey was a part of the program called Student on Ice. It aimed at teaching the students about the importance of preserving the environment. The writer says that man has depleted the nature resources and has polluted the environment. It has resulted in global rise in temperature. This will have serious effect. The Antarctica is the best place to study the past, present and the future of the earth. ये जो कहानी आप पढ़ेंगे इस निबंध के अंदर, जो इसके लेखिका है उसने अंटार्कटिका की अपनी यात्रा के बारे में बताया है और उन्होंने इस यात्रा के अंदर एक कार्यक्रम जिसका नाम था बर्फ पर विद्यार्थी, ये उसके अंदर बताया गया। उन्होंने कहा है कि बर्फ पर विद्यार्थी ले जाने का उद्देश्य है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें अपने आंखों के सामने बदलते हुए जो नेचर है उसके बारे में दिखाया जाए। और अंटार्कटिका एक सबसे अच्छी जगह बताई गई है। एक अगर यदि हमें पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में जानना है तो अंटार्कटिका सबसे अच्छी जगह है, इससे अच्छी जगह कहीं भी नहीं है। So let us start from before you read. If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the best place to go. बताया कि अंटार्कटिका है। अगर यदि आपको धरती के भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के बारे में जानना है तो अंटार्कटिका सबसे उपयुक्त जगह है। सबसे अधिक जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छी जगह आपको कहां पर मिलेगी? अंटार्कटिका में। बोन वॉयस बताया कि अपनी ये जो जगह है ये कहां पर है? उत्तर प्रायद्वीपीय यात्रा। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबाउट ए रशियन रिसर्च वेसल द academic Sokolsky and heading towards the coldest, driest, widest continent in the world, Antarctica। बताया कि अर्ली दिस ईयर मैं इसी साल के शुरुआत में ही मैंने अपने आप को एक रूसी रिसर्च जहाज पर पाया जिसका नाम था अकेडमिक सोकल्स्की, जो सबसे ठंडे, सबसे शुष्क, सबसे तेज हवा वाले महाद्वीप की तरफ बढ़ रहे थे जिसका नाम था अंटार्कटिका। My journey began 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkposts and 3 bodies of water and at least as many ecospheres। बताया कि मेरी जो यात्रा है, मेरी यात्रा मद्रास इक्वेटर के 13.09 डिग्री उत्तर की तरफ से शुरू हुई जिसके अंदर 9 समय जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 समुद्रों को पार करना और इतनी ही और अधिक जो इकोस्फीयर्स, और इतनी अधिक इकोस्फीयर्स मतलब होता है जैव परिस्थितियों को पार करना शामिल था। बट द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, परंतु आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड ए शिप। So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and the uninterrupted blue horizon was relief, following up with the immediate and profound wonder। बताया कि by the time I actually set foot on the अंटार्कटिका महाद्वीप पर वास्तव में कदम रखने तक मैंने कार, हवाई जहाज और समुद्री जहाज के द्वारा 100 घंटे तक यात्रा में करती रही। इसलिए मेरी पहली भावना जो मेरी जो पहली भावना थी, जो मैंने जब पहली माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग द अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप, और इसलिए जब मेरी पहली भावना थी किसको देखकर? अंटार्कटिका के सफेद फैलाव और शांत नीले क्षैतिज का सामना करते ही जो आई थी वह थी चैन की सांस। मैंने इतनी लंबी यात्रा मैंने की तब मुझे बड़ी चैन की सांस आती है और इसके तुरंत बाद एक गहरा आश्चर्य भी मुझे आता है। वंडर एट द इमेंसिटी इट्स आइसोलेशन। और बताया कि जो ये मेरे आश्चर्य था इसकी विशालता और इसके एकांत पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। Its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were the part of the same landmass। और बताया कि आश्चर्य हुआ, मगर मुख्य रूप से आश्चर्य यह सोचकर हुआ था कि कभी अंटार्कटिका और भारत है एक ही जमीन का हिस्सा हुआ करते थे, मतलब ये दोनों साथ साथ मिले हुए थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650
million years ago a giant amalgamate, बताइए कि a giant southern supercontinent Gondwana did indeed exist, बताइए centered roughly through around the present day 650 मिलियन साल पहले एक विशाल मिला हुआ दक्षिण महाद्वीपीय जो गोंडवाना वास्तव में अस्तित्व में था, जो लगभग आज के अंटार्कटिका के पास ही केंद्रित था। आज का जो अंटार्कटिका है यहीं पर जिसकी परिकल्पना है वो की जा सकती है, अंटार्कटिका। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, बताया कि उस समय चीजें थी कुछ अलग थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब स्किन सीन, बताया कि जो मानव है वो अभी तक धरती पर उसका अस्तित्व नहीं था, मानव संसार के अंदर नहीं आया था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और बताया कि जो मौसम है वो भी अधिक गर्म था। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फेना, फ्लोरा एंड फेना का मतलब होता है जीव और वनस्पति, बताया कि जो कि एक बहुत बड़ी विभिन्नता वाले अलग अलग प्रकार के जीव और वनस्पति जगत को पाले हुआ था। फॉर द 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड का मतलब होता है फलना फूलना, बताया कि 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना फला और फूला। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, और बताया कि परंतु लगभग उस समय जब डायनासोर्स है वाइप्ड आउट मतलब लुप्त हो जाना, जब वो लुप्त हुए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स, मैमल्स मतलब स्तनधारी, गोट अंडर वे, और बताया कि और स्तनधारियों का युग आने वाला था। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और बताया कि वह जमीन का टुकड़ा है देशों के रूप में बंटने के लिए बाध्य हो गया था। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और बताया कि उस प्रकार की जो पृथ्वी है जैसे कि आज हम देखते हैं इस तरह की धरती के अंदर ढल जाती है। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, टू गेट ए ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। टू विजिट अंटार्कटिका, बताया कि अंटार्कटिका की यात्रा करने का अभिप्राय है। अंटार्कटिका की यात्रा करने से हमें समझ में आता है उस इतिहास का हमें अंग बनना है, उस स्थान को हमें देखना है जहां से हम आए हैं और शायद उसी ओर हम बढ़ रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरलिन एंड फॉल्ट्स एंड द प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, बताया कि इट इज टू अंडरस्टैंड, और बताया कि इसका अर्थ है जो कोरलिन सतह और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट की जो ढलाने हैं उनके ऊपर ओजोन और जो कार्बन है विकास और विनाश है, इन सब का महत्व हमें वहां पर जाकर समझ में आता है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स, बताया कि जब आप उन सब के बारे में सोचते हैं जो 1 मिलियन वर्ष में हो सकता है, ये सब चीजें 1 मिलियन वर्ष है वो बीत जाते हैं होने में। इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग, बताया कि यह तो एक दिमाग को झकझोर कर देने वाली एक भावना है। इमेजिन बताए परिकल्पना कीजिए कि इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया है जो भारत है वो किस तरफ बढ़ रहा है, पर कल्पना कीजिए भारत उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। एंड जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बैकल इट्स क्रेस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ द ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका ओपनिंग अप टू द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज डेसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और आप कल्पना कीजिए एशिया की उत्तरी परत है उसको उधेड़ने के लिए, हिमालय का निर्माण करने के लिए भारत उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जाकर मिलने के लिए खिसकता हुआ है, और एक ठंडी ध्रुवीय सर्कमपोलर मतलब ध्रुवीय जो धार है उसका निर्माण करके एक डायरेक्ट रास्ते का निर्माण करता है, और अंटार्कटिका जमा हुआ है बंजर बनाकर संसार की तलहटी पर रख रहा है। ये सारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, बताया कि मेरे जैसे सूर्य पूजक दक्षिण भारतीय के लिए उस स्थान में 2 सप्ताह रहना जहां संपूर्ण पूरी पृथ्वी का 90% बर्फ का भंडार है, और ये जो स्थिति थी बड़ी ही कष्टदायक थी। नॉट जस्ट फॉर वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन चिलिंग प्रोस्पेक्ट, सो नॉट जस्ट द सर्कुलेटरी एंड द मेटाबॉलिक फंक्शन, बताया कि केवल रक्त संचार और शरीर की भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, परंतु बल्कि कल्पना के लिए भी।
इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल। बताया कि ये इस प्रकार लगता था जैसे एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल के ऊपर चलना। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, और बताया कि और जहां पर मानवता का कोई भी चिन्ह न हो। नो यूलॉस, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, न तो आपको कोई पेड़ दिखाई देगा, न कोई विज्ञापन पट और न ही इमारतें। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। आप यहां पर जाने के बाद आप यहां पर आने के बाद पृथ्वी से संबंधित सारे परिदृश्य मतलब सारी भावनाएं और समय को भूल जाते हैं। एंड द विजुअल स्केल ranges from the microscopic to the mighty and miss the mites to the blue whales and the icebergs as big as the countries। और बताया कि the visual scale ranges, दृष्टि की पहुंच कभी सूक्ष्मदर्शी न के बराबर, मतलब जो दृष्टि है आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे वो बिल्कुल सूक्ष्म हो जाती है, बिल्कुल न के बराबर हो जाती है। तो आपको कभी इसके अलावा आप दूसरी तरफ देखेंगे तो कभी बड़े और विशाल प्राणियों से लेकर यहाँ नीली व्हेल और बर्फ के टीले जो देशों के बराबर है, यहाँ पर आपको या तो व्हेल या फिर बड़े बड़े बर्फ के टीले जो एक देश के जितने बड़े होते हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, और जो सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा है जिसको नापा गया था, जिसको वहां पर देखा गया था, वो एक बेल्जियम देश के बराबर था। डेज गो ऑन, दिन है वो चलते ही जाते हैं। एंड ऑन इन द स्क्वेयर, और बताया कि लगातार चलते जाते हैं, समाप्त ही नहीं होने को आते हैं। 24 आवर एस्ट्रल समर लाइट, और बताया कि और 24 घंटे अवास्तविक दक्षिणी प्रकाश के अंदर, मतलब बर्फ के ऊपर जब वो टूटती है, बर्फ के ऊपर जो पड़ती है जो रोशनी है उसके कारण जो चमक आती है। एंड द ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanches or the cavaliing ice shields the consecrates the place and the, और बताया कि और यहां पर सर्वव्यापी लगातार चला आ रहा साइलेंस मतलब सन्नाटा, इंटरप्टेड ओनली बाय, ये जो सन्नाटा है वहां पर एकदम शांति होती है। इस सन्नाटे को केवल एक ही तरीके से तोड़ा जा सकता है, मतलब वहां पर केवल शोर किस चीज का आता है, वो ये आता है कि जब या तो तब कोई बर्फ की शिल्ली बड़ा जो हिमालय मतलब हिम है, जब कोई टूटता है या बर्फ बनती है तो कोई बर्फ की चट्टान टूटकर इस स्थान को पवित्र कर देती है, स्थान को शोरगुल से भर देती है। एंड इट्स ए इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, और बताया कि यह वो सिचुएशन है, वो धर्म दीक्षा है जो आपको मजबूर कर देगी कि आप स्वयं ही पृथ्वी के एक जियोलॉजिकल भूगर्भीय हिस्ट्री इतिहास के संदर्भ में उसके बारे में आप जाने। एंड फॉर ह्यूमंस एंड द प्रोग्नोसिस इट डजंट, और बताया कि मानव के लिए और परिणाम की भविष्यवाणी अच्छी नहीं है। मनुष्य के लिए इसका जो परिणाम है उसकी अगर भविष्यवाणी की जाए तो ये मानव के फेवर में नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशन has been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। बताया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता यहां पर मात्र 12,000 वर्षों से है, और एक जियोलॉजिकल भूगर्भीय जो घड़ी है ये मात्र कुछ सेकंड के बराबर होती है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट ए रस्ट एंड एचिंग आवर डोमिनेंसेस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड मेगा सिटीज, और बताया कि और उस छोटे से कालखंड के अंदर हमने काफी हलचल मचाई है, हमने यहाँ पर बहुत सारे गतिविधियां की है। जो प्रकृति है उसके ऊपर डोमिनेंसीज मतलब अपना अधिकार जताया है, हमने गांव बनाए, कस्बे बनाए, नगर बनाए, और महानगर है वो हमने यहाँ पर बनाए हैं। द रैपिड इंक्रीजेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग with our species for limited sources and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और बताया कि the rapid increasing लगातार बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है, जो मानव की जो जनसंख्या है उसके कारण हम सीमित संसाधनों के लिए दूसरी प्रजातियों से लड़ना पड़ रहा है। संसाधन सीमित हो गए हैं और अपनी पूर्ति करने के लिए हमें दूसरे जो प्रजाति है उनसे लड़ना पड़ रहा है।